जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 11 अच्छा खाना मिलके खाना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सामूहिक भोज के बारे में, है ना। और सामूहिक भोज सभी जगहों पे होता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन सामूहिक भोज में बनाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अच्छा खाना और खराब खाना। अब अच्छा खाना क्या होता है और खराब खाना क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है, होता है ना बच्चों। कई बार ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे क्या होता है, सब्जियां वगैरह खराब हो जाती है ना। दोपहर के बाद से वो सब्जी खराब होना, अगर सुबह की बनाई हुई सब्जी है या फल फ्रूट या सब्जियां रख रखी है, हमने ताज़ी सब्जी लाते हैं मगर थोड़े शाम तक वो सब्जी क्या होती है, खराब हो जाती है। किस कारण से? गर्मी की वजह से। कभी कभी बड़े आयोजनों में बना खाना भी खराब हो जाता है। अब खाना खराब होने का हमें पता कैसे चलता है बच्चों? खाने में से स्मेल, बदबू आने लग जाती है। तब खराब हुए खाने को खाने से बीमार न हो इसलिए फेंकना भी पड़ता है। तो अब देखो, जो खराब हो गया खाना, वो खाना ना ही तो इंसान खा सकते हैं और ना ही जानवर उस खाने को खा सकते हैं। अगर वो खराब हुआ खाना कोई भी खाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ सकता है। तो खाना हमें आवश्यकता अनुसार ही बनाना चाहिए, खाना खराब न हो इसका ध्यान भी रखना चाहिए। खाना खराब क्यों होता होगा बच्चों? तो खाना अधिक गर्मी पड़ने या सड़ी गली वस्तुओं के खाने में प्रयोग करने से खाना खराब हो जाता है। अब खाना खराब न हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए? अब शादी ब्याह में या जागरण वगैरह में कोई भी उत्सव हो, वहाँ पे खाना जो बनाया जाता है तो वो खराब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो खाना खराब नहीं हो इसके लिए सबसे पहले तो जितने लोग हैं उसके अनुसार ही खाना बनाना चाहिए। और उसके बाद में अगर खाना बच जाता है तो उस खाने को क्या करना चाहिए, किसी मंदिर में या किसी आश्रम में भिजवा देना चाहिए, अनाथालय में भिजवा देना चाहिए ताकि वो खाना काम आ सके। रोटी में फफूंद आ जाती है जिससे उसके खराब होने का पता चलता है। अब कभी कभी रोटी क्या होती है, सफ़ेद सफ़ेद फफूंद आ जाती है ना, तो वो रोटी हमें पता लग जाता है कि ये रोटी खराब हो गई है। वैसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार के खराब होने का पता कैसे चलता है? तो सब्जी में दुर्गंध आने से, दूध में खट्टेपन आने से, फल के काले पड़ जाने से, सड़ने से और अचार में फफूंद आने से हमें पता चलता है कि अब ये खराब होने लग गए हैं। हम कई बार खोमचे वाले से होटलों में या बाहर खाना खाते हैं ना, ठेले वाले से या होटलों में ठेले वाले से हम पानी पतासा खा लेते हैं या फिर होटलों में बाहर जाके हम खाना खाते हैं। यह खाना खराब तो नहीं होता है पर स्वच्छ है या नहीं यह हमें पता नहीं चलता है। हम क्या करते हैं, सीधा टेबल पे जाके बैठते हैं और हमारे टेबल पे खाना आ जाता है। हम अंदर जाके जहाँ खाना पक रहा है और जहाँ खाना परोसा जाता है, जहाँ से आता है, तो उसके बारे में तो हमें नहीं पता ना कि अंदर कितनी साफ़ सफाई है और खाने को कैसे किस तरह से बनाया गया है, सब्जी को अच्छे से धो के बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, साफ़ सफाई का कैसा ध्यान रखा गया है। तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? इसका हमें पता नहीं चलता है जब तक हम आँखों से देख नहीं लेते हैं। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री, जैसे अब खाना बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए होती है, जैसे बर्तन है, चाकू है, कच्चा सामान है, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ होनी चाहिए, है ना। ये सारी वस्तुएं, अब आप सोचोगे कि मैडम चाकू का क्या है, तो चाकू भी हम जब सब्जी काटते हैं, कोई भी चीज़ काटने के बाद सीधा रख देते हैं तो उस पर क्या होता है, कीटाणु शुरू हो जाते हैं, वो जो चाकू के ऊपर फंगस फफूंद आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कच्चा सामान है उसे भी हमें सही ढंग से देखना चाहिए, उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे हो। सब्जियां सब अच्छे तरह से धुली हुई और साफ़ होनी चाहिए। और खाना बनाने वाले के हाथ साफ होने चाहिए। अब खाना जब भी बनाते हो बच्चों तो सब्जी तो धोते ही धोते हो, तो सब्जी को हाथ लगाने से पहले आप अपने हाथ को अच्छे से धो देने चाहिए और खाना साफ हाथों से ही बनाना चाहिए। पानी स्वच्छ होना चाहिए। अब जो खाने में आप पानी काम में ले रहे हो वो पानी भी एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। खाना ढका हुआ हो
अब खाना कैसे होना चाहिए, खाना बना दिया अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा आपने खाना बना दिया, मगर उस खाने को आपने अगर खुला छोड़ दिया है तो वो खाना क्या हो गया, खराब हो जाता है। खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे और कोई मच्छर आके अंदर ना गिर जाए या छिपकली वगैरह उस खाने को ना जूठा कर दे। स्वच्छ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम साफ, शुद्ध और ताज़ा खाना खाएं। अब हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए कि हमेशा साफ और शुद्ध और ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। बासी खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारे खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि विविध खाद्य सामग्री भी होनी चाहिए। अब हमारे रोज़मर्रा के खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध आदि ये सारी सामग्रियां होनी चाहिए। इनमें हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है, इनसे हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किनसे, दालों से, हरी सब्जियों से, फल से, दूध से, इन सब से। हम मौसम के अनुसार भी अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, है ना। जैसा मौसम है उसके अनुसार हमें सब्जियां और फल फ्रूट खाने चाहिए। अभी सर्दी का मौसम में तो खूब सारी सब्जियां भी आ रही है और खूब सारे फल फ्रूट्स भी आते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो अच्छे से हरी सब्जियां खानी चाहिए और फल भी खाने चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में शामिल करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।